जो लोग सबकी मदद करते हैं वह अपनी व परमात्मा की नजर में वाकई अच्छे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मदद के नाम पर यह स्वार्थी दुनिया इन अच्छे लोगों का फायदा उठाती है। अक्सर हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दुखी भी ज्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सरकार पर उंगली उठना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों की जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग यह मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप न हो, दुख न हो। आज की जो बौद्ध कहानी आप सुनने जा रहे हैं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्ध भाव चैनल की आज की प्रस्तुति। एक गांव में धर्मु नाम का एक युवक रहता था। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे व उसकी पत्नी थी। लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय भैंस बकरी इत्यादि का दूध बेच बेचकर अपना घर चलाते थे। और धर्मु पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थककर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर धर्मु को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो वह कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। धर्मु अपने सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। ईश्वर पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर धर्मु को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें धर्मु के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनकी लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन न तो धर्मु कभी अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहाँ तक उस गांव वालों की बात थी तो वह धर्मु के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, चूंकि सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी धर्मु को ही बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले धर्मु का फायदा उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन धर्मु की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। धर्मु से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उसमें वैद्य पकड़कर बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है और सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य जी की बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक बैलगाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को बैठाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी
इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी बैलगाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी बिरजू के पास एक बैलगाड़ी थे। वह अक्सर व्यापार के लिए अपने बैलगाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसलिए धर्मू के मन में विचार आया कि मैं बिरजू की बैलगाड़ी ले सकता हूँ। मैं बिरजू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वह तो मेरे काम को कभी मना नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह बैलगाड़ी लेने के लिए बिरजू के पास पहुँच जाता है। लेकिन बिरजू बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए के अपनी बैलगाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो धर्मू की तो दूर की बात है, धर्मू ने जब गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसकी बात को टाल दिया कि मेरे बैल बहुत ज्यादा बीमार है और मुश्किल से चल पाएंगे। 5 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे में बेचारा बैल गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की बैलगाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर धर्मू परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुँच नहीं पाएगी। इसी दुखी मन से जब वह वापस आ रहा था तो उसने एक दिल को झकझोर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि बिरजू के बैल, जो बिरजू के कहे अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं बैलगांव का ही एक युवक उन्हें खोलकर बाहर ला रहा था। यह देखकर पहले तो धर्मू को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब धर्मू ने उसने मुझसे पूछा तो उसने बताया कि बिरजू ने यह बैलगाड़ी उसे किराए पर दी है। कि सुनकर धर्मू का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए धर्मू वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर बिरजू को दे देता है। बिरजू अपने मित्र के बैलगाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो धर्मू यही सोच रहा था कि एक वह दिन था जब बिरजू की बेटी बीमार हो गई थी और बिरजू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात उसके पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देखरेख की, उसकी सेवा की। इतने दिनों तक बिरजू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखरेख किया करता था। हाँ, एक ऐसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने एक बैलगाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वह भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही है। कुछ देर बाद वह बाहर आकर धर्मू कोई बहुत बुरी खबर देता है। धर्मू को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई इलाज नहीं है, उसके पास कुछ समय शेष बचा है। यह सुनकर धर्मू दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया को उजड़ने वाली है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर धर्मू के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। इस तरह के विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे। इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे सन्यासी हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि धर्मू अचानक से कहाँ गायब हो गया। संन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद को बड़े ध्यान से धर्मू के चेहरे को देखते हैं। उसके चेहरे को बौद्ध भिक्षु पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर कोई बड़ी घटना उस पर बीत चुकी है। फिर वह उसे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर धर्मू उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है, हे महात्मन, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन में इस दुनिया से पूरी तरह से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जो तुम पाने के लिए निकले हो क्या वह तुम्हें मिल जाएगा? तब धर्मू कहता है, परंतु महात्मन, मैं अब कुछ भी नहीं पाना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, संन्यास लेना भी कुछ पाना ही होता है,
लेकिन जिस तरह से तुम जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनने चले हो, इस तरह परम सुख तक कभी भी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी भी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर बोझ लेकर विरक्त हो, तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और न ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का पूरा लाभ भी तुम कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तभी मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था होती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर धर्मु कहता है कि मैं तो दुनिया देखकर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है उसे प्रभु कुछ भी नहीं देते हैं, परमात्मा उसे दुख ही दुख देते हैं। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यदि तुम पूरी ऊर्जा भी अपने सन्यासी जीवन में लगा दो और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त न हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? हो सकता है फिर तुम सन्यास जीवन से भी विरक्त होना चाहो। इसीलिए सन्यासी बनने के लिए पहले संसार में वापस लौटकर खुद को सन्यास जीवन के लिए तैयार करो। असल में इस समय तुम्हारा असली दुख यह है कि तुमने सबकी मदद की परंतु तुम्हारी किसी ने भी मदद नहीं की। किसी की भी मदद करने के 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन को समझो, उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात और सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है कि किसी की मदद करते वक्त या किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने उसकी सहायता कर दी तो कल बदले में वो भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में यह मदद या सहायता नहीं होते हैं, वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि उसकी मदद कर देता हूँ तो कल यह मेरी भी मदद करेगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद नहीं करेगा। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना। मदद सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि चलो आज खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाई जाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा कर दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वह यह कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उस सहायता के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके सामने वाले की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करूंगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा काम पूरा कर देगा, लेकिन वह सहायता व मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वह लालच जाहिर है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वह यह है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए कि आपका अपना परिवार और आपके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं।
सबसे पहला फर्ज हमारा होता है कि अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में असंतोष, लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं और यह सब हम समाज में देखते भी रहते हैं। अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है, लेकिन हम अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वह आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपनी सेवा, अपना कर्म सबसे ऊपर रखो, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वह यह है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने काम को करते जाना, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह समझकर चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप यह मानकर चलें कि मैं करता नहीं, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, करवाने वाला तो वही है, उसके सामने किसकी मर्जी चले। जब यह आस्था, यह विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में सिद्धांत को न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर यह एहसास होगा कि जो हुआ था वह अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ, अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जी लो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने धर्मु को कहा कि अब तुम वापस अपने गांव लौट जाओ, अपने बच्चों को अपने घर वापस ले जाओ, उनका पालन पोषण करो और एक सही जीवन साथी चुनकर दूसरी शादी कर लो। लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करना, उनको अच्छे संस्कार देना। यह सुनकर धर्मु बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम कर वहां से वापस लौट जाता है। फिर वह अपने बच्चों के पास पहुंचता है और उन्हें साथ लेकर अपने गांव वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि धर्मु कहां पर गया हुआ था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौट आया है। और इस प्रकार धर्मु एक नई आशा, नई उमंग व नए ज्ञान के साथ अपने जीवन की फिर से एक अक्षिण शुरू करता है। आज की इस कहानी से आपको क्या ज्ञान मिला, एक बार कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं धर्म भाव की नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।